हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स और वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग आज जो टॉपिक छेड़ने वाले हैं रिवीजन सीरीज में अपनी, वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एज यू ऑल नो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक बहुत ही मेजर चीज है पार्टनरशिप के अंदर, क्योंकि प्रॉफिट्स और लॉसेस बांटे जाते हैं एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो आप लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपस में डिसाइड करते हो और कहाँ लिखवा लेते हो, पार्टनरशिप डीड में। डीड में नहीं लिखा तो हमने फंडामेंटल्स में पढ़ा था, अगर रेशो नहीं दे रखी, कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर डिसाइड अप नहीं है तो हमेशा क्या होगी, इक्वली। तो आज जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आपने तय करी वो इन फ्यूचर आप लोग अगर चेंज करते हो तो हम अकाउंटेंट्स को अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जिनको छेड़ना पड़ता है, यानी क्या क्या ऐसे इश्यूज हैं जो टैकल करने पड़ते हैं, जिनकी अकाउंटिंग होती है एज पर अकाउंटेंट्स। कहां पे, जब कभी भी पार्टनरशिप चल रही होती है और उनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में क्या होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, राइट। तो आराम से इस चैप्टर को समझते हैं। इसका बहुत ही लंबा लिंक है। लंबा कैसे है, हम सोचते हैं ये एक सेपरेट चैप्टर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सोचो, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है वहां भी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है। लेट सपोज ए और बी पार्टनर थे, नया सी आएगा तो ए और बी के बीच में पार्टनरशिप खत्म हो गई, अब किसके बीच में हो गई है, ए बी सी के बीच में। इसी प्रकार से रिटायरमेंट और डेथ में याद करो कि एबीसी पार्टनर थे, पहले तीन के बीच में पार्टनरशिप थी ना, रिलेशनशिप तीन के बीच में था, लेकिन अब एक छोड़ के जा रहा है तो नई टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है, तो वहां भी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी। तो इसका लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट है, ऐसा नहीं है एक सेपरेट चैप्टर है। तो ध्यान से चीजों को देखना, रिविजन सीरीज है, रिविजन ही पर्पज रहेगा। तो धीरे धीरे करके मुद्दे पहले उठा लेते हैं हम लोग, क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, राइट। तो आ जाओ जरा। तो चैप्टर जो हम लोग उठाने वाले हैं उसका नाम क्या है, चेंज इन। तो मुद्दे चैप्टर का नाम क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऐसा क्यों होता है, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। ए, बी और सी पार्टनर हैं, ये तीनों लेट सपोज इक्वल पार्टनर्स हैं, 1:1:1 की रेशो में ये अपने प्रॉफिट और लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, सी ने अपना घर शिफ्ट कर लिया कहीं और। वो करीब, उसने पहले वो रहता था दिल्ली में, अब वो नोएडा शिफ्ट हो गया। ये सारे मान लो दिल्ली में थे और अब वो नोएडा शिफ्ट हो गया है, तो उसको कम्यूट करना बड़ा भारी पड़ता है। तो इसने बोला भाई मैं फॉर्म में कम आ पाऊंगा, अब इतना ज्यादा मैं कम्यूट नहीं कर सकता। अब इसकी वजह से ए और बी को हो सकता है कि ज्यादा समय व्यतीत करना पड़े, या हो सकता है ए को या बी को अकॉर्डिंगली। तो ए और बी ने कहा भाई तब हम ऐसे तो काम नहीं कर पाएंगे इक्वल इक्वल, जब आप समय नहीं दे पाओगे तो हम लोग ऐसे कैसे काम कर ले इन टर्म्स के ऊपर, राइट। तो क्या किया गया, उन्होंने कहा भाई ऐसा है तो ऐसा कर लो। अब जो ये हमारी ओल्ड रेशो थी, अब क्या करो, हमारी जो न्यू रेशो है वो ये कर लो, लेट सपोज 3:2:1, 3:2:1। तो अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई या नहीं। अब इस चेंज की वजह से बहुत सारे मामले उठते हैं, उन्हीं मुद्दों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पॉइंट समझ आया, ये रेशो चेंज होने से, कथा क्लियर। तो सबसे पहले तो टॉपिक्स हम लोग जो इसके अंदर हैंडल करने वाले हैं, एक तो यही पहला टॉपिक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेके हम आर्ग्यूमेंट करेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज में आप लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो। मैं ठीक हूं यहां तक। दूसरा मुद्दा आप लोग पढ़ोगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे वो है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस। ठीक है, तीसरा टॉपिक ये रहेगा। चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट। इसको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। एक मुद्दा हम ये उठाएंगे। फिर टॉपिक हम क्या पढ़ सकते हैं, कैपिटल अकाउंट
एंड बैलेंस शीट। और इसी में हम एक छोटी सी चर्चा और कर सकते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? कैपिटल। ये कंप्लीट हुआ आपका मुद्दा। तो बेसिकली ये 6 चीजें हैं, ये 6 मुद्दे हैं जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर, एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर, एक ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स के ऊपर, रिवैल्यूएशन करेंगे, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। मैं यहां तक ठीक हूं? वेरी गुड। तो अब हम मुद्दा पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। किससे स्टार्ट करते हैं अपन लोग? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ध्यान से सुन लेना, तुम लोगों ने जब स्कूल देखा होगा तो उसमें क्या आ रही थी? 2, 3, 4 रेशियोज बेसिकली तुमने देखी। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो। अब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो तो समझ आ गई तुम्हें। ओल्ड रेशियो क्या होती है? जिसमें ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट और लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अकॉर्डिंगली। अब न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो डिसाइडेड रेशियो है जो हमने तय करी। अब सर ये गेन और सैक्रिफाइस बेसिकली क्या होता है? इसके हमें फॉर्मूले बताए जाते हैं, लेकिन समझ लो उसे एक एग्जांपल से समझते हैं। वही सेम एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमारा क्या था? ए बी सी पार्टनर है और लेट सपोज हमारे 90,000 के प्रॉफिट थे। तो पुराने टाइम पे ये कैसे कैसे खाते थे इसे? 1:1:1। तो ये 30,000, ये 30,000 और ये भी 30,000। समझ आता है यहां तक? लेकिन अब उन्होंने कहा कि भाई चूंकि हम रेशो चेंज करना चाहते हैं तो हम नए प्रॉफिट अगर सेम हो हमें तो हम किस रेशो में खाएंगे? 3:2:1 में। तो ये कितना हो गया? 45,000, 30,000 और 15,000। बोलो जी, यहां तक कथा क्लियर है? अभी गेन और सेक्रीफाइस पे आते हैं धीरे धीरे। तो ये तो था ओल्ड पार्ट, ये था न्यू पार्ट। अब ध्यान से देखो, इसको पहले कितने मिलते थे? 30,000। और अब फ्यूचर में कितना मिल रहा है? 45,000। क्या ये 15,000 का गेन कर रहा है? यस। इसको पहले कितना मिलता था? 30। अभी भी फ्यूचर में भी कितना मिलेगा? 30। तो इसका तो कोई इश्यू ही नहीं है। और इसको पहले 30 मिलता था, लेकिन ये 15,000 अब इसको मिलेगा। तो क्या ये 15,000 का सेक्रीफाइस कर रहा है? यस। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को पहले? अब आगे देखो साहब, अब ये लगाओ जो फॉर्मूले आप लोगों ने निकाले, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, जो भी करते हो खुद सोचो। अगर आप गेन निकाल रहे हो तो गेन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए ना। ठीक है, अगर गेन निकाल रहे हो तो गेन कैसे निकालोगे? न्यू माइनस ओल्ड, 45 माइनस 30, 30 माइनस 45 तो नेगेटिविटी दिखाएगा। तो गेन कैसे निकालोगे? 45 माइनस 30 यानी न्यू माइनस ओल्ड। तो गेन शेयर आप कैसे निकालते हो? न्यू शेयर में से क्या माइनस कर देते हो? ओल्ड शेयर। तो अगर गेन निकाल रहे हो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ये पॉजिटिव आएगा? यस। अगर ये नेगेटिव आ गया, इफ, तो वो किसको दर्शाएगा? सेक्रीफाइस को। इसी प्रकार से अगर आप सेक्रीफाइस ढूंढ रहे हो, सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे? इसको तो गेन हो रहा था, सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे? ओल्ड में से अगर न्यू माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सेक्रीफाइस आ जाएगा। तो सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे आप? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ये पॉजिटिव आएगा तो क्या है? सेक्रीफाइस। और अगर ये नेगेटिव आया तो ये किसको दर्शाएगा? गेन को। हालांकि चाहे गेन निकालो चाहे सेक्रीफाइस निकालो, वैल्यूज विल ऑलवेज बी सेम। चाहे गेन निकालो चाहे सेक्रीफाइस निकालो, वैल्यूज विल ऑलवेज बी सेम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप लोग गेनिंग रेशियो अप्लाई कर रहे हो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी अगर गेन निकाल रहे हो तो पॉजिटिव गेन आएगा, नेगेटिव ऑब्वियसली बात है उसका अपोज दिखाएगा सेक्रीफाइस। और अगर सेक्रीफाइस निकाल रहे हो तो पॉजिटिव सेक्रीफाइस आएगा, नेगेटिविटी क्या दिखाएगी? उसका गेन। यहां तक समझ आता है? बहुत बढ़िया।
तो ये तो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो कौन कौन सी चीजें पढ़ी आपने? एक ओल्ड रेशो हमारे पास हो सकती है, एक न्यू रेशो हो सकती है, एक गेन पार्ट हो सकता है और एक सेक्रीफाइस। गेन निकालोगे कैसे? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर और ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके आपका निकलेगा सेक्रीफाइस। यहां तक मैं क्लियर हूं? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे दूसरे मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैंने कहा ना, चाहे आप कुछ भी अप्लाई करो, क्या वैल्यू सेम आएंगे? बिल्कुल यस। आओ देखते हैं। इसी क्वेश्चन को ले लो। ए बी सी पार्टनर थे, उनकी ओल्ड रेशो थी इक्वल 1/3 1/3 1/3। उन्होंने कहा हम अपनी रेशो कर लेते हैं 3/6 2/6 1/6। तो अब जल्दी बताओ, मैंने कहा चाहे गेन को लगाओ चाहे सेक्रीफाइस निकालो, चाहे गेन निकालो, वैल्यूज हमेशा सेम आएंगी दोनों से। चेक कर लो फटाफट। अगर आप क्या लगा रहे हो, अगर आप गेन लगा रहे हो तो गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी? गेन कैसे निकालते हो आप लोग? नए में से ओल्ड, नए रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस कर देते हो। तो नया क्या था? 3/6 माइनस 1/3, 2/6 माइनस 1/3, 1/6 माइनस 1/3। एलसीएम 6, तो 3 माइनस 2 ये 6, 2 माइनस 2 और 6 1 माइनस 2। तो ये कितना हो गया? 1/6, ये डैश, ये माइनस 1/6। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये आ रहा है पॉजिटिव और ये आ रहा है नेगेटिव। फॉर्मूला किसका पुट किया? गेनिंग रेशो का। तो पॉजिटिव क्या आएगा? गेन, और नेगेटिव क्या आएगा? सेक्रीफाइस। यहां तक क्लियर है? इसी प्रकार से अब सेक्रीफाइसिंग रेशो लगा के देखो तो क्या सेम वैल्यूज आती हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या सिखाया था? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड माइनस न्यू करो तो 1/3 माइनस 3/6, 1/3 माइनस 2/6 और 1/3 माइनस 1/6। ये कितना हो गया? 6 माइनस 1/6, 6 0/6 और 6 1/6। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया तो पॉजिटिव क्या आएगा? सेक्रीफाइस, और नेगेटिव क्या आएगा? गेन। तो साहब ध्यान से देख लो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आप गेन अप्लाई कर रहे हो या सेक्रीफाइस, क्योंकि रिजल्ट हमेशा सेम आएंगे। देख लो, दोनों में से कुछ भी लगा लो, चाहे गेन निकालो चाहे सेक्रीफाइस निकालो। ए गेन कर रहा है इसमें भी, और बी सेक्रीफाइस कर रहा है इसमें भी और इसमें भी, तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो जी, यहां तक टर्म क्लियर है? तो एग्जाम के अंदर चाहे ओल्ड रेशो, चाहे गेनिंग रेशो निकालो, चाहे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब हम एक और मुद्दा चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक उठाते हैं अपने पास। वो मुद्दा क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर ये बात कहां से आ गई? गुडविल, अभी आपने वैल्यूएशन सीखी थी गुडविल की, अब हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। whenever profit sharing ratio is changed between partners। अब ये गुडविल का मुद्दा आ ही क्यों रहा है? ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल सेम रखते हैं। ए, बी और सी, इनकी ओल्ड रेशो थी 1/3 1/3 1/3, और इनकी न्यू रेशो थी 3/6 2/6 1/6। अब इन्होंने रेशो चेंज कर दिया। अब बोला ना, चाहे कोई भी फॉर्मूला लगा लो, हम सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं, सेम वैल्यूज आएंगी। हाँ जी, तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड में से आप न्यू माइनस कर देते थे, तो 1/3 माइनस 3/6, 1/3 माइनस 2/6, 1/3 माइनस 1/6। तो कितना हो गया था? माइनस 1/6, ये 0/6 था, और ये कितना था? 1/6। फॉर्मूला आपने सेक्रीफाइस का निकाला तो पॉजिटिव सेक्रीफाइस आएगा और नेगेटिव गेन आएगा। अब ध्यान से देखो, ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 पार्ट फ्रॉम हिज प्रॉफिट्स, और ये प्रॉफिट कब के लिए? पास्ट का कुछ नहीं हो रहा। आपको लग रहा है कि आज नहीं, फ्यूचर में क्या कर रहा है ये? फ्यूचर में क्या ए गेन करेगा सी से,
भाई सी जितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो किसके पास जा रहा है, ए के पास। तो ए ले रहा है फ्यूचर प्रॉफिट में से कितना, 1/6 पार्ट सी से। तो भाई सी ने जब इतनी मेहनत करी इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जब उसने काम किया, तो कोई भी अपना प्रॉफिट का हिस्सा ऐसे ही कैसे दे देगा किसी को। तुम भी सोचो ना, तुमने बड़े मेहनत से फर्म को ज्वाइन किया, तुम इक्वल पार्टनर हो, यानी तुम्हारा मान लो 50% शेयर है, वो कहता भाई साहब 30% शेयर कर लो अपना। 30% क्यों कर लो भाई, मेरे को तो 50% प्रॉफिट लॉस चाहिए। अब झगड़ा क्या हुआ, अगर आपको 30% चाहिए, क्या मुझे कोई ना कोई कंपनसेशन आपको पे करनी पड़ेगी या नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना, है ना भाई, फ्री में कोई पैसा क्यों छोड़ेगा अपना। तो फ्यूचर के प्रॉफिट्स आप 1/6 मुझसे गेन कर रहे हो ए साहब, तो साहब आपको तो मुझे कुछ ना कुछ कंपनसेशन देनी पड़ेगी। वो कंपनसेशन मिलती है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। गुडविल क्या था, इंटेंजिबल बेनिफिट फ्यूचर का ना, यही तो पढ़ाया था। गुडविल क्या होता है कि कोई इंटेंजिबल बेनिफिट है जो हमें फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिट देगा, यानी जिसकी वजह से हमारे मार्केट में वैल्यू बनी हुई है। यहां तक क्लियर। तो भाई वो अब फ्यूचर में बेनिफिट खाएगा या नहीं खाएगा, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट खा रहा है ए सी का, तो सी कुछ ना कुछ कंपनसेशन उससे मांगता है, वो कंपनसेशन दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। अब जल्दी बताओ, कोई रिटर्न नहीं है अकाउंट्स, आराम से समझो। एंट्री क्या डालोगे आप लोग इसकी, किससे लेना है, सी से। ये सब घर के ही मेंबर है ना, सी को ही बोलेंगे भाई सी सुन तू मुझे 1/6 दे दे, सी बोलेगा ए से कि 1/6 के बदले में कंपनसेशन दे दे, और ये बोलेगा ठीक है भाई मुझसे ले ले। कथा क्लियर। तो जल्दी बताओ मान लो इस दिन जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, पीएसआर चेंज हो रही है, उस दिन गुडविल की वैल्यू है मान लो 60,000। भैया गुडविल कैसे निकल गई सर, गुडविल वैल्यूएशन सीखा ना आपने चैप्टर में, तो गुडविल वैल्यू करी आप लोगों ने तो निकाल ली। तो कितना आया 60,000। अब 60,000 में ये फर्म की गुडविल है, यस गुडविल किसकी, फर्म की। और ये कितने का गेन कर रहा है, 1/6 का, और ये कितने का सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/6 का। और कौन किसको दे देगा, यही तो है इंटेंजिबल बेनिफिट जो फ्यूचर में खाएगा वो। तो वो कहता भैया वो फ्यूचर में तू हमारा खाएगा, इस वजह से तू आज की डेट में मुझे कंपनसेशन दे दे इसके बेस पे। तो कहता है ठीक है। तो किसके अकाउंट में से काटोगे, सी को तो देना है और ए से लेना है, तो ए के खाते में से कट करो। तो ए का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जैसी भी सिचुएशन होगी क्वेश्चन की, डेबिट टू किसको दे देना है, सी को। सी को दोगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल कहां इंक्रीज होती है, क्रेडिट साइड पे। सीज कैपिटल या करंट अकाउंट अकॉर्डिंगली, नरेशन बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब इनका टंटा खत्म हो गया, समझ आया। तो गुडविल कितनी थी 60,000, जिसमें से फ्यूचर में ये कितना गेन सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/6, तो कितना हो गया 10,000 ही हैव टू कंपनसेट, यानी सी को कंपनसेशन देनी पड़ेगी, सी को मिलेगी कंपनसेशन, कौन देगा, ए। यहां तक कहानी क्लियर है, पक्का, बहुत बढ़िया। एक मुद्दा और, ये तो था झगड़ा जो हमारा फ्यूचर को लेके है। अब कई बार क्या होता है, आपको गुडविल बुक्स में भी दे रखी होती है, वो बासी गुडविल है, वो पुराने जमाने की गुडविल है। खुद सोचो ना, आज की बैलेंस शीट में जो गुडविल आ रही होगी वो पुरानी गुडविल जो आपकी बुक्स में आ रही है। अब वो दो तरीके की गुडविल हो सकती हैं जो बुक्स के अंदर आ रही है। वो दो तरीके की कैसे हो सकती हैं, गुडविल दो तरीके की हैं, या तो गुडविल परचेज होगी या फिर गुडविल रेज्ड होगी। है ये क्या चीज है, परचेज और रेज्ड। परचेज गुडविल मतलब ऐसा हो सकता है ना, हमने गुडविल खरीदी हो पैसे देके। हाँ, जैसे मैंने बोला कभी जब आप बिजनेस खरीदते हो तो बिजनेस में क्या सिर्फ एसेट्स की वैल्यू, हमने गोलगप्पे वाला एग्जांपल लिया था ना, कि गोलगप्पे की रेडी का पैसा या उसकी दुकान का पैसा दोगे, या कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ेगा जस्ट बिकॉज, क्योंकि उसका कस्टमर बेस बहुत अच्छा बन चुका था मार्केट के अंदर, याद है ना। तो एक्स्ट्रा पैसा जो दे रहे हो तो उसमें क्या होगा तुम्हारे को, वो जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो गुडविल के लिए पे कर रहे हो ना, दैट इज द परचेज्ड गुडविल। आप खरीद के ला रहे हो किसी की गुडविल।
पॉइंट समझ आया। और दूसरा होती है रेज्ड गुडविल, यानी हम अपनी बुक्स में ही इन्फ्लेट करे जा रहे हैं गुडविल को, यानी रेज करते जा रहे हैं, उसका कोई वजूद नहीं है, हम उसे खरीद नहीं रहे कहीं से, कुछ नहीं, बस अपनी बुक्स में एंट्री डाले जा रहे हैं। तो गुडविल को क्या करते जा रहे हैं, बस बढ़ाते जा रहे हैं अपने हिसाब से। कहानी क्लियर। तो वो कभी भी एसेट्स में काउंट वैसे भी नहीं होता। तो अब ध्यान रखना, परचेज्ड गुडविल आपकी अकाउंट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में अभी के लिए नॉट बी गिवन, ये दे ही नहीं रखी होगी। समझ आया। आपको जो भी गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है, बैलेंस शीट में दे रखी है, आप अज्यूम करोगे कि कौन सी गुडविल है, रेज्ड गुडविल। कौन सी गुडविल है, रेज्ड गुडविल। और जैसे ही रेज्ड गुडविल मान लिया आप लोगों ने, बैलेंस शीट मिली, लायबिलिटीज, एसेट्स। एसेट्स में तुमने देखा गुडविल, वो गुडविल कितने तरीके की हो सकती है, आइदर परचेज्ड या फिर रेज्ड। तो परचेज गुडविल की तो आप अजम्पशन लोगे ही नहीं, समझ गए। ये तो मुद्दा ही कट आउट है, इसको तो देखना ही नहीं है, इसको चेकआउट करने की आवश्यकता है ही नहीं, ये तो देखना ही नहीं है कि क्या हुआ। जब कभी भी बुक्स में दे रखी है गुडविल बैलेंस शीट में जो आ रही है, तो बाय डिफॉल्ट आप मान के चलोगे ये रेज्ड गुडविल है। और पुरानी गुडविल जब आपने आज की डेट में नई गुडविल वैल्यू कर ली, तो पुरानी का कोई अस्तित्व रहता भी नहीं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब कभी भी ओल्ड गुडविल बुक्स में आ रही होगी, कोई भी गुडविल बुक्स में आ रही होगी, वो क्या मानोगे, हमेशा रेज्ड गुडविल। और रेज्ड गुडविल को हमेशा क्या कर देना है, बुक्स में से राइट ऑफ। क्या कर दोगे, राइट ऑफ। अब राइट ऑफ कैसे करेंगे सब, गुडविल क्या होती है तुम लोगों के लिए, एसेट। और एसेट खत्म कहां होती है, एज पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जल्दी बताओ, क्रेडिट पे। तो गुडविल अकाउंट को तो कर दो क्या, जो बुक्स में आ रही है गुडविल अकाउंट को तो क्या कर दो, क्रेडिट। और चूंकि एक एसेट खत्म हो रही है तो लॉस बढ़ जाएगा, तो क्या करो उसे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में अकॉर्डिंगली में डेबिट कर लो। लॉस है ना तो डेबिट हो जाएगा। नरेशन बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, यहां तक समझ आया। तो सीधी सीधी बात क्या निकली कि जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, तो जो पार्टनर जिनके बीच में रेशियो चेंज हो रही है, वो आपस में जो कंपनसेशन देंगे ड्यू टू गेन और सेक्रीफाइस, वो गुडविल में से ही दिया जाता है। उसके लिए हमें एक नई गुडविल वैल्यू करनी पड़ती है, जिसके लिए हम लोग एंट्री क्या डालते हो, क्या की सोचो, एंट्री क्या डाली तुम लोगों ने इसमें, सोचो। ये कौन था, ए, जल्दी बताओ, ए कौन था, गेनिंग। तो गेनिंग पार्टनर को क्या करना पड़ता है, डेबिट। क्यों, क्योंकि उसके खाते में से कट करोगे। और किसको दे दोगे, सी कौन था, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो किससे काटोगे, गेनिंग से, और किसको दे दोगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। यहां तक कहानी क्लियर है। ये तो है गुडविल का सेटलमेंट। अब जो ये दूसरा मुद्दा डिस्कस हुआ वो ये था कि कई बार गुडविल बुक्स में आती है। अब जो गुडविल बुक्स में आ रही है तो साहब वो खरीदी हुई भी तो हो सकती है, लेकिन आपके पास 12th में आपको कभी मानना ही नहीं है परचेज गुडविल है। आप हमेशा समझ के चलो वो रेज्ड गुडविल है। और जैसे ही रेज्ड गुडविल बुक्स में आई, उसे क्या कर दो, राइट ऑफ। राइट ऑफ क्यों करते हैं भाई साहब, नई गुडविल वैल्यू हो गई है, पुरानी गुडविल को हटाओ। इसका तो वैसे भी गुडविल का अस्तित्व नहीं होता, गलत सही, इंटेंजिबल है ये। और बाकी इंटेंजिबल एसेट जो होते हैं ना, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनसे तो बहुत ही अलग ट्रीटमेंट है, मतलब बहुत ही अलग होती है गुडविल, राइट। तो ये कहानी करोगे आप लोग, जैसी पुरानी गुडविल दिखी, बैलेंस शीट में दिखी, उसको वहीं क्या करोगे, राइट ऑफ कर दोगे। यहां तक कथा क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये तो था गुडविल का ट्रीटमेंट, कंप्लीट का कंप्लीट, वेरी गुड। अब आते हैं अगले मुद्दे पे। अगला मुद्दा हम क्या उठा रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, एक्यूमुलेटेड। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो गुडविल राइट ऑफ होती है ये किस रेशो में होती है, बैलेंस शीट किसकी है, ओल्ड पार्टनर्स की।
और उसमें जो गुडविल आ रही है वो भी ओल्ड टाइम की। तो ओल्ड में रेशो क्या थी? 1:1:1। तो ये जो गुडविल आप हमेशा बांटोगे, ये हमेशा बांटोगे ओल्ड रेशो में। ये ध्यान रखना इतनी सी बात को। कहानी क्लियर है यहां तक? तो हमेशा किस रेशो में गुडविल राइट ऑफ करोगे? ओल्ड रेशो में। और ये तो तुम्हें पता ही चला गया, गेन और सेक्रीफाइस, तो ये किस रेशो में जाएगा? गेनिंग रेशो में, और ये वाला सेक्रीफाइसिंग रेशो में। यानी क्वेश्चनों में हमें गेन और सेक्रीफाइस तो निकालना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, तभी ये चीजें सेटल होंगी। यहां तक क्लियर? अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। बहुत बढ़िया, हम चलते हैं आगे, जो मुद्दा चल रहा था हमारा। तो ये है हमारा क्या? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस। अब ध्यान से समझना, एंट्रियां तो तुम लोगों ने पहले दी होंगी याद कर करके, लेकिन अब जरा समझने का प्रयास करो कि एंट्रियां आई कहां से। एग्जाम्पल लेते हैं। यहां मान लो ए बी सी पार्टनर है और उनकी रेशियो है 1:1:1। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? जमा किए हुए रिजर्व्स, प्रॉफिट जो आप बचाते जा रहे हो। रिजर्व्स क्यों बनाए जाते हैं? आपको फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंड करना है, फ्यूचर कोई अननोन लायबिलिटी है, उसकी तैयारी के लिए, तो ये रिजर्व्स के पार्ट होते हैं। तो रिजर्व तुम क्या करते हो? बचाते जा रहे हो। कहां से बचाओगे रिजर्व्स? रिजर्व्स क्रिएट ही होता है प्रॉफिट्स में से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मान लो ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ये फोर्थ ईयर है। तो पहले साल तुमने सोचा कि हम रिजर्व्स बना लेते हैं, तो रिजर्व्स बनाए तुमने और इसमें तुमने डाल दिए 2 लाख रुपए। कितने डाल दिए? 2 लाख रुपए। यही रिजर्व आगे कैरी फॉरवर्ड हुए। तो दूसरे साल तुम्हारे 2 लाख थे, तुमने अपने प्रॉफिट में से इसमें 1 लाख रुपया और डाल लिया। तो रिजर्व्स कितने के हो गए तुम्हारे? सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर तुम्हारा बैलेंस कितना था? 3 लाख, और इसमें तुमने फिर डाल दिए 2 लाख रुपए। तो रिजर्व्स तुम्हारे कितने के हो गए? 5 लाख के। और फिर तुमने चौथे साल के एंड में जाते जाते इसमें 1 लाख रुपया और डाल दिया। तो रिजर्व्स का बैलेंस कितना आ रहा है? 6 लाख रुपए। तो बुक्स में आज की डेट में 6 लाख रुपए का बैलेंस आ रहा है रिजर्व्स का। कैसा भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट। सुना है आप लोगों ने WC या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे हम लोग एक सेपरेट बात करेंगे, लेकिन अभी मान के चलो रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या चल रहा है। तो रिजर्व्स तुम्हारे पास बने हुए आज की डेट में 6 लाख रुपए के। अब क्या हुआ, पार्टनर से अब कहा कि हम क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करना चाहते हैं। हमने कहा करो साहब, क्या करना चाहते हो? कह रहे हम चाहते हैं, वही लेते हैं 3:2:1। अब आर्गुमेंट क्या है, आज के बाद जितने भी प्रॉफिट्स होंगे यहां, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या चलेगी? 3:2:1। राइट और रॉन्ग? क्योंकि इस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ली। और ये रिजर्व्स कब के प्रॉफिट्स के हैं? जब तुम्हारी रेशो क्या थी? 1:1:1। तो सबसे पहली चीज, हमेशा जितने भी रिजर्व्स हैं, लॉसेस हैं, उनको क्या करो, जिस दिन रेशो चेंज हो रही है, इस मटकी को उठाओ, चाहे ये रिजर्व की है या लॉस की है, और इसे 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 टूट गई, तोड़ दो। और ये रिजर्व और लॉसेस किससे बिलोंग करते थे? पार्टनर्स में। ये रिजर्व्स और लॉसेस उनको बांट दो। पहला पॉइंट समझ आया? सीधी सीधी बात। तुम्हारे घर में गुल्लक रखी हुई है और मैं आज के दिन आऊं और मैं कहूं साहब मैं भी तुम्हारे यहां पार्टनर हूं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब हम ऐसे ऐसे बांटेंगे, तो उस गुल्लक पे मेरा हक तो है ही नहीं दोस्त। सोचो क्यों? क्योंकि जब वो कमाया गया था धन, उस टाइम पे तुम किसी और के साथ पार्टनरशिप में थे, तो वो था ही नहीं, मेरी एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, तो मैं उस प्रॉफिट में से क्यों खाऊंगा? राइट और रॉन्ग? तो इसलिए क्या किया जाता है, हमेशा जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो आप रिजर्व्स को लाओगे और उस मटकी को फोड़ दोगे और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। राइट और रॉन्ग? तो हम जरा जनरल एंट्री चेक कर लेते हैं कि क्या होगी।
याद करो क्या डालते थे तुम लोग, पहला केस ए बना देते हैं, व्हेन देयर इज, क्योंकि अलग अलग मटकी होगी ना तो अलग अलग टूटेगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स एंड लॉसेस। लॉस को हम इग्नोर कर देते हैं ना, लॉस हम कंसीडर नहीं करना चाह रहे, प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। तो रिजर्व बांटोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, यस, तो प्रॉफिट खत्म, मटकी टूट जाएगी तो प्रॉफिट खत्म कहाँ होगा, डेबिट पे, और किसको बढ़ जाएगा, वो प्रॉफिट बिलोंगिंग रिजर्व किसको करता था, पार्टनर को, तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे प्रॉफिट पार्टनर को दोगे उसके कैपिटल अकाउंट में वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट, और कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट पे। तो जनरल एंट्री क्या हो गई, ये तो पता चल गया कि हमें पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, कैपिटल या करंट अकाउंट, अकॉर्डिंगली देखेंगे इसे। रेशो कौन सी यूज करेंगे, ओल्ड, न्यू और गेन का तो चक्कर ही नहीं है भाई, ये उस टाइम का था जिस टाइम हमारी रेशो क्या थी, इक्वल, तो ये मटकी भी किस रेशो में टूटेगी, इक्वल। और रिजर्व किस किस नाम से आ सकते हैं आपके पास, जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये रिजर्व की मटकी टूट गई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है प्रॉफिट जिसका क्रेडिट बैलेंस हो, डेबिट। और क्या आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इस पे चर्चा करेंगे, डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सेपरेटली चर्चा होगी। यहां डाल दूं बस अदर रिजर्व्स, यस सर, और कोई भी रिजर्व हो वो बांट देना, तो अपनी रेस्पेक्टिव वैल्यू पे आता है और वो पार्टनर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं यहां तक ठीक हूं, तो ये था जब प्रॉफिट का ट्रीटमेंट। इन केस अगर लॉस हो रहा है तो लॉस की गागर भी तो तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जैसे रिजर्व्स हैं ऐसे ही हो सकता है बैलेंस शीट में आपके लॉसेस भी चल रहे हो, तो उसे भी तो तोड़ना पड़ेगा। जब तोड़ोगे लॉसेस, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, आगे चल के आप में दिक्कत होगी, अभी दिखाऊंगा मैं, उसे प्रैक्टिकली समझेंगे। तो तुम क्या करोगे, जैसे रिजर्व्स तोड़ रहे हो ऐसे लॉसेस भी तोड़ो। लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, तो लॉस खत्म कहां होगा, क्रेडिट पे। और चूंकि लॉस कहां जाएगा, कैपिटल में, तो कैपिटल को कम करता है लॉस, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो कैपिटल कम होती है डेबिट पे, यानी इस एंट्री का लगभग रिवर्सल हो जाता है। तो इन केस ऑफ लॉसेस, इन केस ऑफ लॉसेस, लॉसेस के केस में क्या एंट्री डालोगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट, डेबिट टू लॉसेस। लॉसेस किस किस नाम से आ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस हो, और किस नाम से लॉसेस आ सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। बस यही एग्जाम में जनरली आपको देता है, अदर लॉसेस। बेसिकली ये लॉसेस क्या होते हैं, ये फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, ठीक है, तो फिक्टिशियस एसेट को हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। वेरी गुड। नरेशन बीइंग लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड, और फिर से वही रेशो हमें कौन सी यूज करनी है, ऑब्वियसली बात है ओल्ड रेशो, ये अपनी रेस्पेक्टिव वैल्यू पे आ जाएंगे। बोलो जी, यहां तक क्लियर है। रिजर्व का एक पहलू तो समझ आया कि हमने रिजर्व जो होते हैं वो क्या करना है, इन मटकियों को लेके तोड़ देना है। कथा क्लियर है। अब एक दूसरा एस्पेक्ट लेते हैं, तैयार हो आप लोग, कितना है, बहुत बढ़िया। ये लो साहब, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल। फिर से साहब एक टाइमलाइन बनाते हैं, मान लो फिर से इसे तोड़ लो, एबीसी पार्टनर है, उनकी रेशो इक्वल है, और रिजर्व्स यहां मान लो, रिजर्व की मटकी में कितने थे, 2 लाख, यहां कितने थे मान लो रिजर्व में, 4 लाख, यहां कितने थे, 5 लाख, और यहां कितने, 6 लाख रिजर्व। फिर उन लोगों ने डिसाइड क्या किया था, जल्दी बताओ एग्जांपल में, उन्होंने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ली, क्या कर दी थी, 3:2:1। सर ये तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, इसमें क्या चेंज,
चेंज ये है कि पार्टनर्स ने ये बोला कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आज के बाद क्या हो जाएगी 3:2:1। तो हमने कहा हाँ ठीक है सर, इसको तोड़ना पड़ेगा, रिजर्व 6 लाख रुपए को बांट लो, चाहे लॉसेज हैं चाहे प्रॉफिट्स हैं वो बांटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा साहब हम रिजर्व्स को बांटना नहीं चाहते, हम क्यों बचत पूंजी अपनी खराब करें, तो जो रिजर्व्स बढ़े हुए उसे इंटैक्ट रखो, हम उसे छेड़ना भी नहीं चाहते। ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, बोलो जल्दी, ऐसा हो सकता है? हाँ क्यों नहीं हो सकता साहब? मालिक लोगों ने बोला अकाउंटेंट को कि भाई ऐसा है, ये रिजर्व्स की मटकी नहीं टूटेगी, इसे यहीं रखो। समझ आया? अब अकाउंटेंट के लिए सरदर्दी, भाई ये तो तुम अब झगड़ा करोगे, झगड़ा क्यों करोगे? ये मटकी जब भी खुलेगी, अब जब आज के दिन नहीं फोड़ रहे तो आगे कहीं भी फोड़ोगे तुम इसे, तो इस मटकी में जो 6 लाख रुपए रखे हैं या उस टाइम पे जो होंगे, ये तुम्हें किस रेशो में बांटने पड़ेंगे? 3:2:1। जबकि इस 6 लाख में हक कितना था? 1:1:1। बात समझ आई? ये हमने उनको बताया पार्टनर्स को कि देखो भाई ऐसा ऐसे प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने कहा भाई इसका सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन तो हमने कहा पहले मटकी तोड़ दो, तुम तोड़ने को राजी नहीं हो। तो हमने एक सॉल्यूशन और खोजा इसके लिए। क्या खोजा? इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना दोस्त। हमने कहा ABC मेरी बात सुनो। कह रहे हाँ बोलो। मैंने कहा तुम्हारी मटकी में कितने रुपए बचे थे? कह रहे 6 लाख। मैंने कहा अगर आज बांटते, कह रहे हमें बांटना ही नहीं है। अरे मैंने कहा अगर बांटते, किताबी बातें करते हैं, अगर बांटते तो मैंने कहा तुम कितना कितना खाते? ए कहता मेरा 2 लाख का हक है, बी कहता मेरा भी 2 लाख का हक है, और सी कहता मेरा भी 2 लाख का हक है। ठीक है यहां तक? अब चूंकि ये बांट नहीं रहे, इस वजह से क्या हुआ, ये 6 लाख रुपए के प्रॉफिट अब भविष्य में कभी भी बटे तो रेशो तो 3:2:1 हो गई। तो मैंने कहा देखो भविष्य में फिर तुम्हें कितना कितना खाना पड़ेगा, ऐसे खाना पड़ेगा। कितना हो गया? 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। ठीक है यहां तक? तो उन्होंने बोला हाँ ये बात तो सही है। हमने बोला बात सही है तो आगे की बात सुनो। फिर हमने कहा अगर 2 लाख मिलते इस मटकी में से, लेकिन चूंकि भविष्य में फोड़ रहे हो इस मटकी को, तो तुम्हें कितने मिलेंगे? 3 लाख। क्या तुम 1 लाख रुपए का गेन कर रहे हो? उसने कहा हाँ मेरे को तो फालतू मिलेगा 1 लाख रुपया, ये तो बढ़िया काम हो गया। बी को पहले भी 2 लाख मिलते, अभी भी 2 लाख मिलते, तो बी को तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब सी को पहले मिलते 2 लाख और अब मिलेंगे 1 लाख, तो ये तो भाई 1 लाख का सेक्रीफाइस कर रहा है। ये है सरदर्दी। वो तो कहेगा भाई ये तो गलत चीज है, अगर इसे तोड़ो तोड़ो। अगर वो ये कह रहा है कि तोड़ो उसे, तो अब तोड़ा कैसे जाए इसको? तो पॉइंट ध्यान से समझना अब क्या है। तो हम ये दिखाते हैं उन्हें आज के पिक्चर के, देखो भाई आज की डेट में ये चल रहा होगा कि तुम्हें अगर आज मटकी नहीं तोड़ोगे तो भविष्य में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 1 लाख का। और वो किसको बेनिफिशियल हो जाएगा? ए को। तो सी को दिख रहा है हाँ भाई 1 लाख। तो हम क्या करते हैं, आज ही के दिन इसी दिन, हम वहां नहीं जा रहे, आज ही के दिन हम क्या करते हैं, सी को बोल देते हैं कि भाई एक काम कर, तू ए से पहले ही 1 लाख रुपए ले ले, उससे क्या होगा, भविष्य में कोई टंटा नहीं होगा। उसने कहा अच्छा ऐसा है क्या, करके दिखाओ। मैंने कहा दिखाता हूं। अब सोचो कि आज की डेट में किससे लोगे तुम लोग? गेनिंग से, यानी ए से काटना है, एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और आप किसको दे दोगे? सी को। सी का कैपिटल या करंट अकाउंट कितना कितना? 1 लाख 1 लाख। सर इससे कोई फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ गया। पहले मैं यहां लिख देता हूं बीइंग रिजर्व्स एडजस्टेड। ये हमने रिजर्व को क्या करा दिया? एडजस्ट करा दिया। यहां तक कहानी क्लियर है? अब इससे फर्क क्या पड़ा ये देखो। अब हम ले चलते हैं आपको फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होता सोचो जरा। फ्यूचर में ये मटकी जाते, मान लो तुमने यहां फोड़ दी 6 लाख रुपए की, तो इसमें ये किस रेशो में खाओगे तुम लोग? 3:2:1। तो रिजर्व्स को बांटने की एंट्री बताओ फिर से। रिजर्व्स खत्म, और किस में बट गया? ए में, बी में और सी में। तो ये 6 लाख रुपए कैसे बटे?
3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। अरे सर सर सर, मैंने बोला हाँ बोलो, क्या दिक्कत दिख रही है? कह रहा दिक्कत ये हो रही है कि एबीसी को तो 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख ही मिला। अरे ये भी तो देखो, ए को पहले ही ए के खाते में से कितने काट लिए थे? 1 लाख। फिर इसी पार्ट के और दिए कितने ए को? 3 लाख। तो नेट ए को कितने मिले? 2 लाख। फिर आगे देखो बी को कितने मिले? 2 लाख। कुछ काट पीट भी हुई थी बी से? नहीं। तो बी को तो मिले 2 लाख। और सी को देखो कितने मिले फ्यूचर में? 1 लाख। और पहले ही कितने दिलवा दिए थे? 1 लाख। तो ये ऑलमोस्ट कितना हो गया? 2 लाख। यहां तक क्लियर है सबको? तो ध्यान से देखो, ये कितना कितना मिला नेट होके? नेट कितना मिला? उतना ही तो मिला जितना मिलना चाहिए था अगर पहले ही इसको बांट लेते तो। यहां तक पॉइंट क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? तो ये मुद्दा होता है जब कभी भी वो रिजर्व्स को बांटना नहीं चाहते। तो पहले तो अच्छा यही होता है कि रिजर्व्स को बांटो और बात खत्म करो। लेकिन अगर बात खत्म नहीं हो रही तो सीधी सीधी बात है, वो ये चाहते हैं कि हम रिजर्व्स कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करानी पड़ेगी? एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट होगी ऐसे। पॉइंट समझ आया? देखो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। चलो तो साहब लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या? व्हेन पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट? accumulated profits, reserves and losses। तो क्या करोगे आप लोग? सीधा सीधा ध्यान रखना है, स्टेप ध्यान रखना कि क्वेश्चन कैसे सॉर्ट आउट करोगे आप। ये नहीं कि हम एक एक मटकी को ले जाके एडजस्ट करा रहे हैं, उससे गेनिंग से सेक्रीफाइस से लॉस के लिए सेक्रीफाइस टू गेनिंग, ये नहीं। सीधा सीधा स्टेप ध्यान रखना। डू, समझ लेना, नेट ऑफ ऑल reserves, profits and losses। नेट का मतलब भैया मान लो 1 लाख के रिजर्व हैं, 2 लाख के प्रॉफिट हैं, 3 लाख के हो गए, और लॉस है हमारे पास 50,000 का, तो 3 लाख माइनस 50,000, 2.5 लाख रुपए का पॉजिटिव प्रॉफिट। या फिर ऐसा हो रखा है कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 2 लाख रुपए का और प्रॉफिट हुआ, रिजर्व है, तो 3 लाख रुपए के हो गए, लेकिन लॉस 5 लाख का है, तो नेगेटिव हो गया। तो सबसे पहले नेट कर लेना, जोड़ घटा। उसके बाद स्टेप 2 क्या करना तुम लोग? इफ नेट वैल्यू इज पॉजिटिव, अगर नेट वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव। समझ आया? इसको यहां लिख भी दूं क्या मैं? रिजर्व्स हो गए, प्रॉफिट्स हो गए और लॉसेस इसमें से माइनस कर देना। तो तुम्हारे पास क्या हुआ? इफ नेट वैल्यू इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब तभी होगा ना जब रिजर्व ज्यादा है। देन एडजस्ट द अमाउंट, जो अमाउंट आपकी निकली उसको कैसे एडजस्ट करोगे? उस अमाउंट को कैसे एडजस्ट करोगे? उस अमाउंट को कैसे एडजस्ट करोगे? ऐसे एडजस्ट करोगे। क्या एंट्री डालोगे? गेनिंग में से काटोगे तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। सर रेशो कौन सी यूज करेंगे? गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। भाई गेन और सैक्रिफाइस का तो बहुत बड़ा खेल है पूरी पार्टनरशिप के अंदर, तो इसलिए ध्यान से देखते रहना। जैसे जैसे रिवीजन लेक्चर्स आगे बढ़ते रहेंगे, टिपिकल बातें समझते रहेंगे क्या है। ये थोड़ा सा स्लो में इसलिए चल रहा है ताकि आप बातें समझ लो, बहुत इन डेप्थ भी नहीं जा रहे और बहुत हवा हवा से भी नहीं जा रहे जैसे रिवीजन लेक्चर होते हैं। कोई अभी भी इनिशियल लेवल पे है, वो भी करना चाहे तो आराम से चीज़ों को समझ सकता है, राइट। तो आपके बेनिफिट के लिए है दोस्त, इसलिए ढंग से पढ़ाई करो, मेहनत करो बहुत अच्छे से, शाबाश। स्टेप नंबर
टू कुछ है ही नहीं। अगर वही बात इफ, ये तो थी पॉजिटिव आ गई, अगर नेट वैल्यू इज नेगेटिव तो वो लॉस को दर्शा रहा होगा मोटा मोटी। तो आप एडजस्टमेंट कैसे कराओगे? देन एडजस्ट द अमाउंट एज, कैसे एडजस्ट करोगे तब अगर वैल्यू नेगेटिव आई? तो इस एंट्री को रिवर्स कर दोगे, क्योंकि सैक्रिफाइस को ज्यादा लॉस झेलना पड़ेगा फ्यूचर में, तो वो आज ही बेनिफिट लेगा फ्यूचर में, तो क्या करना पड़ेगा? उससे एडजस्ट कराना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। गेनिंग को क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि भविष्य में ये ज्यादा लॉस झेलेगा ना अगर मटकी नहीं तोड़ोगे तो आज ही इसको कंपनसेशन दे दी जाती है कि इतने का गेन करेगा तू लॉस का, तो तू भाई आज ही हमसे पैसे ले ले। तो रेशो कौन सी यूज करोगे अकॉर्डिंगली, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो और ये गेनिंग रेशो। नरेशन क्या दोगे? बीइंग लॉसेस एडजस्टेड। बोलो जी, यहां तक की कथा क्लियर है? ठीक है, अब फिर